हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो गाइज़ आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट आइडियाज़। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज़ आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट किया करो कि हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो देख लेते हैं गाइज़ पहला आइडियाज़। तो गाइस पहला आइडियाज़ है हमारा सिरप को लेकर। क्या होता है ना, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो आँखों की आइट साइड वीक की वजह से हम सिरप को पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छा यूनिक आइडिया जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस आप मोबाइल की हेल्प से आप छोटी सी छोटी चीज़ को, लिखावट को पढ़ सकते हैं। वो कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आजकल आई साइड जो है ना बहुत जल्दी वीक हो जाती है, और सिरप को पिलाने से पहले हमें देखना पड़ता है कि कहीं एक्सपायर तो नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान, दवाइयों को तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़रा सी अगर गलत दवाई चलेगी तो बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें अपना सिंपल सा कैमरा ऑन करना है और उसे जूम करके अपनी दवाई को, सिरप को जो है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जितना जूम करेंगे लिखावट उतनी ही बड़ी होती जाएगी और हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, अभी मैं एक हाथ से पकड़े हूँ ना, तो थोड़ा हिल रहा है, इस वजह से देख सकते हैं आराम से सिरप को हम इससे पढ़ सकते हैं। लाइट है नहीं, और जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है वही जल रही है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है लाइट ना होने की वजह से। तो देख सकते हैं कितना क्लियर हमें दिख रहा है। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। तो गाइस आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा प्याज को लेकर। तो क्या है, प्याज हम लोग सलाद में और सब्जी में अक्सर खाते हैं, सभी खाते हैं, सभी घरों में यूज होता है। बिना प्याज मसाले के तो हमें सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं यूज करते हैं। तो इसको और किस चीज़ में हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो पहले प्याज को छील के इस तरह से हमें कट कर लेना है, और कट करने के बाद हमें ऊपर का छिकल इस तरह से निकाल देना है। और इसे कहाँ पे और कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको इस बताएंगे। तो पहले हमें लेना है सुई और धागा। सुई धागे में हमें इसको पिरो लेना है। इस तरह से हमें इसको सुई धागे में पिरो लेंगे। फिर क्या होता है ना, हमारे घर में छिपकली बहुत होती हैं। ये छिपकली के में लिए यूज़ करना है। बहुत छिपकली होती हैं, तो हमें अपने किचन एरिया में ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि खाने की चीज़ें होती हैं। तो कहीं बाई चांस हमारी कोई चीज़ ओपन होती है तो कहीं उसमें गिर गया तो हमारा खाना जो होता है वो पूरा बेकार हो जाता है। कभी कभी हम किचन में ना हो या छिपकली गिर जाए और गिर के निकल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। तो किचन एरिया में हमें इस तरह से पिरो के और वहीं पे लगा देना है। और इसकी जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इससे छिपकली नहीं आएंगी। तो छोटा सा आइडिया है, बहुत काम का है। तो आई होप आपको ये आइडिया भी हमारा पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा फ्रिज को लेकर। क्योंकि हम बिल से बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बिल बहुत आता है, बिल कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा बिल हमारा फ्रिज से आता है। तो बिल को कैसे कम करें आइए हम बताते हैं। तो गैस क्या करना है, सबसे पहले चीज़ तो ये है, हमें फ्रिज को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। ज़्यादा फ्रिज भरने से हमारा पावर लोड ज़्यादा लेता है, तो हमारा बिल ज़्यादा आता है। दूसरी बात गाइस, हमें जब भी अपनी लिक्विड चीज़ें रखनी है तो उसको ढककर ही रखना है। क्योंकि जब भी हम लिक्विड चीज़ें ऊपर रखेंगे तो वो भी हमारा पावर ज़्यादा लेता है। हम दूध रखें, लस्सी रखें, दही रखें, जूस रखें, कुछ भी फ्रिज में रखें तो उसे ढककर ही रखें। दूसरी बात है, हमें अपने रबड़ पे, जो ये फ्रिज की रबड़ होती है उस पे ध्यान देना है। अगर हमारी फ्रिज की रबड़ ख़राब हो चुकी है, ढीली हो चुकी है, तो अगर गैस नहीं बनेगी और बाहर निकलती रहेगी तब भी हमारा फ्रिज ठंडा नहीं होगा, और फ्रिज में जो पावर होती है वो ज़्यादा खींचेगा तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा। तो उसे कैसे पता करनी है तो वो मैं बताती हूँ कि आपका रबड़ जो है ख़राब है या नहीं है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, आपको एक पेपर लेना है।
पेपर को इस तरह अपनी दरवाजे पे फंसा देना है। अगर आपका पेपर आसानी से निकल आता है तो समझिए आपकी रबड़ ख़राब है और इसे तुरंत आप चेंज करिए, वरना आपका फ्रिज ख़राब होने का भी डर रहेगा। देख सकते हैं, अगर आपका रबड़ ठीक है तो आपका पेपर आसानी से नहीं निकलेगा पेपर। और दूसरा आइडिया क्या है, कैसे पता करेंगे? दूसरा आइडिया ये है कि आप कोई भी टॉर्च लें और फ्रिज के अंदर रख दें। तो मैंने अभी मोबाइल की टॉर्च ली है और इस तरह से हम फ्रिज के अंदर रख देंगे इस टॉर्च को, देख सकते हैं। और इसको रखने के बाद दरवाजे को हम बंद कर देंगे। दरवाजे को बंद करने के बाद हम ऊपर साइड से देखेंगे, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की रोशनी आ रही है तो समझिए आपका ये ख़राब है रबड़। अगर नहीं आ रही है तो आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी रबड़ ख़राब है फ्रिज की तो तुरंत आप इसे चेंज करिए, वरना आपका बिल भी ज़्यादा, आपका फ्रिज ख़राब होने का भी डर रहेगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और देख लेते हैं और बताते हैं कि बिजली का बिल कहाँ से ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने फ्रीज़र पे ध्यान देना। क्या होता है ना, फ्रीज़र में हम जब हमारा रेगुलर फ्रिज चलता है और फ्रीज़र में बर्फ़ों के पहाड़ जम जाते हैं तो उससे भी हमारा बिल ज़्यादा आता है, बिजली कंजप्शन ज़्यादा लेता है, मतलब बिजली पावर ज़्यादा लेता है, बिजली पावर ज़्यादा आता है। तो हमें बर्फ़ के पहाड़ों को कैसे कम करना वो आइए बताते हैं। आपको एक छलनी लेना है, छलनी में थोड़ा सा नमक डालना है और नमक डालने के बाद पूरे उस पर छिड़क देना है। इससे क्या होगा, हमारे फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। गाइस अभी हमारा फ्रिज जो है वो बंद पड़ा है। वो इसलिए बंद पड़ा है, अभी लाइट, जब से बारिश हुई है लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने क्लीन करके बंद कर दिया है फ्रिज को, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो फ्रिज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा फ्रिज में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है गाइस। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि आपके फ्रीजर में बर्फ़ के पहाड़ ना बने। अगर बर्फ़ के पहाड़ बन रहे हैं तब भी आपका बिल काफ़ी ज़्यादा आएगा, काफ़ी हद तक आएगा। तो आप बस छलनी की मदद से उसमें नमक छिड़क दीजिएगा, बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेगा, आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो गाइस ये आइडिया पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो, कोई भी आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।